दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मुझे वाकई में खुशी है कि जिन मुद्दों को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से मैं वीडियोस बना रही हूँ, चाहे व्यूज आए ना आए, वो मुद्दे उठा रही हूँ। आखिरकार उन मुद्दों पर अब हर कोई खुलकर बात करने लगा है। दोस्तों, स्टार यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक ताज़ा वीडियो शेयर किया है। दरअसल ये वीडियो मेरी इससे पहले जो मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ, उसको एक कंबाइंड तरीके से आप कह सकते हैं ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में पेश किया है। ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में जो आर्टिकल्स शेयर किए हैं, वो आर्टिकल्स और वो सबूत इस बात की गवाही देते हैं दोस्तों कि इस देश में मिडिल क्लास का बंटाधार हो गया है। वो मिडिल क्लास जिसने मोदी के कहने पर ताली और थाली बजाई, वो मिडिल क्लास जिसने मोदी के कहने पर लंबी लंबी लाइनें लगाई एटीएम के बाहर डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी में, वो मिडिल क्लास जिसने राष्ट्रभक्ति में ओतप्रोत होकर जबरदस्त तरीके से जीएसटी झेली। दोस्तों, वो मिडिल क्लास जिसको 10 साल में मोदी और बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से हिंदुत्व की घुट्टी पिलाई और उस घुट्टी में उसने दबा के बीजेपी को वोट दिया, आज वो मिडिल क्लास देश में खतरे में है। क्योंकि ध्रुव राठी का ये वीडियो और उसका शीर्षक बताता है मिडिल क्लास इज डाइंग, यानी कि मिडिल क्लास मर रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो करीब आधे घंटे का ध्रुव राठी का ये वीडियो है, जिसमें कंबाइन तरीके से जो बातें बोली गई है, मैं आसान भाषा में आपको और आपके सामने रख देती हूँ। जिन आर्टिकल्स का जिक्र ध्रुव राठी ने किया है, दरअसल मैं वो पहले ही अपने कई वीडियोज़ में कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँ दोस्तों। किसी भी देश में, खास तौर पर हमारे जैसे विकासशील मुल्क में, जहाँ पर मोदी जी सपना देखते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, साल 2047 तक विकसित भारत का, मिडिल क्लास का प्रॉस्परस होना, मिडिल क्लास का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में मिडिल क्लास श्रिंक होता है, उस देश का जो आगे बढ़ना है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मिडिल क्लास बढ़ने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। गरीबी रेखा से जो आदमी ऊपर आता है वो मिडिल क्लास में कहलाता है। मिडिल क्लास से जो ऊपर आता है उसको अपर मिडिल क्लास कहलाया जाता है, और उसके बाद जो ऊपर जाता है उसको सुपर रिच कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में उल्टा हिसाब हो रहा है, और इसका सबसे बड़ी वजह दोस्तों है टैक्स। इस देश में टैक्स के नाम पर जो वसूली मिडिल क्लास के साथ हो रही है, अब उसको लेकर खुलकर बातें होने लगी हैं। अलग अलग वेबसाइट इसको लेकर आर्टिकल छाप रही हैं। दोस्तों, पॉपकॉर्न से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ी तक, मतलब आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आटा, दही, हर छोटे सामान पर देश का जो मिडिल क्लास है और जो गरीब आदमी है, वो बेहिसाब टैक्स पे कर रहा है, बेहिसाब जीएसटी उस पर लगाई गई है। दोस्तों, फरवरी 2024 का ऑक्सफैम का ये आर्टिकल बताता है कि 50% देश के जो सबसे गरीब लोग हैं, सबसे गरीब लोग, वो 64% जीएसटी दे रहे हैं इस देश में। हालांकि इस तरह के आर्टिकल्स को, इस तरह की रिसर्च को भारत सरकार झुठला देती है, लेकिन क्या ये सच नहीं है दोस्तों कि छोटे से दही के पैकेट में भी आप जीएसटी दे रहे हैं? और जो गाड़ी 25 लाख में आपको मिलनी चाहिए थी, जीएसटी लगाते लगाते उस गाड़ी की कीमत कई बार 40-45 लाख हो जाती है। सबसे दुखद ये दोस्तों कि इस मिडिल क्लास को ज्ञान आजकल देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहे हैं। कोई कह रहा है संडे के दिन घर में रहकर क्या करोगे, बीवी का चेहरा देखोगे। कोई कह रहा है 70 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते में। ये वो कॉर्पोरेट्स है दोस्तों जिनको भर भर के इस मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी। इन्होंने अपनी झोलियां भरी, जबरदस्त तरीके से इनके जो आमदनी हुई, इनकी आमदनी बढ़ी इन कॉर्पोरेट्स की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की। लेकिन इन्होंने इसका फायदा अपने एम्प्लॉइज को कितना दिया? ये आर्टिकल बताता है कि जिस स्तर पर जो कॉर्पोरेट्स की आमदनी बढ़ी, उस स्तर पर सैलरीज नहीं बढ़ी है लोगों की। यानी इनको तो टैक्स का फायदा मिला और टैक्स के फायदे से इन्होंने अपनी जेबें भरी, लेकिन जब मिडिल क्लास को इसका फायदा नहीं मिला, इनको सैलरीज नहीं इनकी बढ़ाई गई, तो इनसे क्या कहा जा रहा है? कमी तुम में है, मेहनत तुम नहीं करते, अपनी बीवियों के चेहरे तुम ताकते हो। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का अक्टूबर 2024 का ये आर्टिकल बताता है कि HUL न्यू रिस्क फैक्टर इज अर्बन स्लो डाउन। ना केवल देश के शहरी बल्कि देश के ग्रामीण इलाकों में भी जो छोटी छोटी FMCG की चीजें हैं, साबुन, बिस्किट, ऐसी चीजों की भी मांग लगातार गिर रही है। ये वो चीजें हैं दोस्तों जो गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है। भाई, कोई कितना भी गरीब होगा, मुफ्त राशन पे भी पल रहा होगा, कपड़े तो उसके गंदे होते हैं ना, वो कम से कम कपड़े धोने का साबुन खरीदेगा, वो टूथपेस्ट खरीदेगा, ये बेसिक चीजें हैं, तेल खरीदेगा। इसकी मांग भी कम हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, अभी जब 1 तारीख को बजट आने वाला है, उससे पहले शेखर गुप्ता के प्लेटफॉर्म द प्रिंट ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल छापा है, जिसमें वो कहते हैं मिडिल क्लास इज एडिक्टेड टू मोदी, स्लोइंग ग्रोथ, स्टॉल्ड रिफॉर्म एंड ऑप्रेसिव टैक्स डोंट मैटर। मतलब मिडिल क्लास मोदी से इतना ऑब्सेस्ड है, इतना एडिक्टेड है, मोदी इतने पसंद है मिडिल क्लास को कि वो टैक्स भी झेल रहा है मोदी के नाम पर, स्लो ग्रोथ भी झेल रहा है। खुद भारत सरकार का आंकड़ा और उसका अनुमान कहता है ना कि हम 8% की जीडीपी से आगे नहीं बढ़ेंगे, और जितने भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं वो उसके सर पर लादे जा रहे हैं, उसके बावजूद वो मोदी को वोट कर रहा है। दोस्तों 30 अक्टूबर 2024 का आंकड़ा द हिंदू का लेकर आई हूँ, जिसमें आर्टिकल बताता है
ये सवाल उठाता है कि इज अर्बन स्लो डाउन अ कॉज फॉर इकोनॉमिक कंसर्न, मतलब देश भर में जो इकोनॉमिक कंसर्न है, जो आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं, क्या जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके कमजोर होने का एक तरह से एक इंडिकेशन है वो? पिछले साल ही अक्टूबर का बिजनेस स्टैंडर्ड का एक और आर्टिकल आपके सामने रख देती हूँ जिसमें लिखा है रूरल डिमांड राइजेस बट अर्बन एरिया स्लो डाउन, विल इट इम्पैक्ट जीडीपी स्लो। मतलब पिछले 6 महीने से आप कह सकते हैं कि लगातार अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग पिंक पेपर्स ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में जो आर्थिक हालात है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आगे एक अलग ही सपना रखा जाता है विकसित भारत का। पहले हमसे कहा जा रहा था कि साल 2025 के अंत तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, अमित शाह ने ये बात बोली थी, और अब हमसे कहा जा रहा है विकसित भारत का सपना 2047 में पूरा हो जाएगा। ये एक ऐसा यज्ञ है दोस्तों जिसमें केवल आहुति मिडिल क्लास की दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार और अर्थव्यवस्था मामलों के बहुत ही गहराई से जानकार अनिल शर्मा जी मेरे साथ जुड़े थे। उनसे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को लेकर डिस्कस किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल बताता है कि देश में जो किसी भी चीज़ का जो बड़ा पैकेट है, जैसे बिस्किट का बड़ा पैकेट है, उससे ज़्यादा डिमांड छोटे पैकेट की होने लगी है। आपने भी अपने आसपास इस बात को महसूस किया होगा दोस्तों कि जब आप बाजार जाते हैं तो जो वॉशिंग पाउडर आप बड़े पैकेट का खरीद रहे हैं उसका अब छोटा पैकेट भी आ गया है और छोटा पैकेट ज़्यादा बिक रहा है। क्या ये इस बात का इशारा है कि मिडिल क्लास के पास या लोअर मिडिल क्लास के पास बेसिक चीज़ें खरीदने के पैसे भी नहीं रह गए? मतलब वो तेल का डिब्बा खरीदने से अच्छा तेल का सैशे खरीद रहा है, वो बिस्किट का बड़ा पैकेट खरीदने से अच्छा बिस्किट का छोटा पैकेट खरीद रहा है। यानी कि उसके पास डिमांड है, वो खरीदना चाहता है और ज़रूरत भी है, तो बेसिक चीज़ें हर आदमी खरीदेगा, लेकिन उसके पास बड़े पैकेट खरीदने के पैसे नहीं है। इससे हो क्या रहा है? एफएमसीजी सेक्टर्स, इन कंपनियों की तो जेबें भर रही हैं, लेकिन मिडिल क्लास साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि उसकी जेब खाली हो रही है। जब खरीदने की क्षमता कम हो रही है तो कंपनीज ने क्या करा? कंपनीज छोटे पैकेट्स की तरफ आ गई कि आदमी 1 रुपए में आलमंड ऑयल खरीद के सर पे लगा ले, छोटा पाउच दे दें, उसमें काम चला ले। पर उसमें बड़ा नुकसान है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि इसकी कीमत शायद 1 रुपया भी नहीं हो, उसकी कीमत शायद 50 पैसे हो, बट बिकॉज छोटा पैकेजिंग है तो दे विल सेल इट, मतलब वो ज्यादा कीमत में बेच रहे हैं। तो परचेजिंग पावर जब नीचे गिरा तो कंपनीज ने सोचा हम छोटे छोटी चीजें निकाल के बाजार में बेच लें। इसके अलावा कुमकुम जी एक बात और है जो मैं बार बार नोटिस करता हूं और लोगों को आगाह करता हूं। आप लोग सामान खरीदने जाते हैं, जब आप सामान खरीदते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, पहले जो आप क्वांटिटी खरीदते थे 5 रुपए में, क्या 5 रुपए में वही क्वांटिटी आपको मिल रही है? बिस्किट का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपको पहले 100 ग्राम का बिस्किट मिलता था 5 रुपए में, क्या वो 100 ग्राम का पैकेट है? शायद हो सकता है 75 ग्राम का हो गया, क्योंकि उन्होंने कीमत तो वही रखी, आपको वही दिख रही है ऊपर से, अरे 5 रुपए वाला बिस्किट देना, पर उसमें बिस्किट निकलते कम है। तो कंपनीज ने 2 चीज अपनाई। कंपनीज ने महंगाई को कर्टेल करने के लिए एक तो छोटे पैकेट्स पे लाए कि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, छोटा टूथपेस्ट दे दो, बिल्कुल छोटे पे आ गए, छोटा ऑयल दे दो, छोटे छोटे साशेज में आने लग गए, शैम्पूज आने लग गए। पहले कहां आते थे आप मुझे बताइए? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर पे अंतर पड़ा। और दूसरा, पैसा उसी को भी महंगाई बढ़ी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उसको क्वांटिटी को कम कर दिया और वो लोग समझ नहीं पाए, पर एक्चुअली महंगाई बहुत बढ़ी। सर एक और बात है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मंदी चाहे कितनी भी आ जाए, महंगाई कितनी भी आ जाए, साबुन तो हर आदमी खरीदेगा ना। नहाने के लिए तो साबुन चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी साबुन चाहिए। कितनी भी महंगाई आए, कितनी भी परेशानी आ जाए, टूथपेस्ट तो सबको चाहिए ना। तो ये कैसे हो सकता है कि जो बेसिक चीजें हैं इसकी खरीद कम कैसे? मतलब ये तो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ये कोई गाड़ियों की खरीद नहीं गिरी है, ये तो बेसिक चीज है। मतलब गरीब से गरीब आदमी भी होगा, लोअर मिडिल क्लास झुग्गी झोपड़ी में रह रहा होगा, तो भी उसको साबुन तो चाहिए ना। आपने एनवाईटी का आर्टिकल पढ़ा? आपने एनवाईटी के आर्टिकल का मेरे को रेफरेंस दिया बातों में अपन शुरू में। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है? लोग बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहे हैं, मतलब गाड़ी खरीद रहे हैं, पेस ऑफ स्कूटर, टेलीविजन खरीद रहे हैं बड़े, पर वो कौन है? वो सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये रेफरेंस उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आपने जो मुद्दा उठाया एफएमजीसीजी का कम होने का मतलब है लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा, 2 चीजें हो गई हैं। एक तो प्राइस कॉन्शियस हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि पैसा नहीं है जी। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप खरीदेंगे क्या? दूसरा,
उसी चीज को यूटिलिटी के लिए कम यूज करने लगे हैं।